हेलो दोस्तों, मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो साइंस का पार्ट होता है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाए उससे पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखे जाए ताकि आपका साइंस का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, आपने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है। तो दोस्तों, ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है और प्रकाश का वेग अधिक होता है। दोस्तों, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ और ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों, इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है साइंस के अंदर कि जो बादल गरजते हैं उनकी गर्जन हमें बाद में सुनाई देती है और उनकी जो चमकाहट वो हमें पहले दिखाई देती है। उसका कारण भी प्रकाश और ध्वनि का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग AC में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। तो दोस्तों, इसके टोटल 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जब हम पानी में खड़ी नाव से ज़मीन पर उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर क्यों जाती है। तो दोस्तों, इसका कारण न्यूटन का तीसरा लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG का संबंध किससे है। तो ECG का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक स्टील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो भूकंप के समय अवसर्वय तरंगे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो बेरी रोग विटामिन B के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2S में H व S का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, H2S में एक अणु हाइड्रोजन, 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु सल्फर का होता है। ये अपनी वैलेंसी क्रॉस में कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए इसका अनुपात 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वायु का कौन सा मंडल रोकता है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ओजोन मंडल रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में बर्फ़ जमी हुई है तो उसके नीचे का पानी के तापमान क्या होगा। अगर किसी झील में ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती है तो जो उसके नीचे पानी होता है वो तरल अवस्था में होता है और उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा पानी, आंसू जल, नमक के घोल, नमक के क्रिस्टल में, ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा नमक के घोल में ज़्यादा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पोलियो से
नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो से स्नायु तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु प्रथम वर्ग की नहीं है? तो दोस्तों बेरिलियम, आयरन, बेरियम, बेरियम, आयरन तीनों पहले वर्ग की धातुएं हैं, लेकिन जो हीलियम है वो हेलोजन वर्ग में रखी जाती है। कौन से वर्ग में? हेलोजन वर्ग में हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली किरणों में अवरक्त किरणों का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो अवरक्त किरणों का परसेंट 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन से तत्व की पूर्ति होती है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सॉरी दोस्तों मैं आपको ये बताना भूल गया, अगर हम सूर्य के प्रकाश में बैठे रहते हैं तो एक इर्गेस्टेरोल नाम का हार्मोन होता है। कौन सा? इर्गेस्टेरोल। जो इर्गेस्टेरोल हार्मोन है वो अपनी त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये हार्मोन सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में करता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी कौन बनाता है, तो उसका सही आंसर होगा इर्गेस्टेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो केरोसिन में सोडियम धातु को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेंडुलम का अधिकतम वेग कहाँ होता है? तो पेंडुलम जब अपनी माध्य स्थिति पे आता है तो उसका वेग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में बर्फीले क्षेत्रों में गाड़ियों के पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो गाड़ियों के पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है। क्या? एथेनॉल मिलाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 24 नंबर क्वेश्चन। किस अंग में विटामिन ए की मात्रा एकत्रित रहती है? तो विटामिन ए की मात्रा यकृत में एकत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। अगर आपको एसआई मात्रक पूछा जाए तो वो जूल हो जाएगा। क्या? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो परमाणु भट्टियों में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मंदक के रूप में भारी जल D2O का भी उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नियंत्रक के रूप में कैडमियम धातु की छड़ों का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जेब्रेलिन हार्मोन पौधे में किस काम आता है? तो जेब्रेलिन हार्मोन का काम पौधे में तने में उसके जो हाइट है उसके अंदर वृद्धि के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? पानी की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात 6:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो चमक उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण गतिज ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो गामा किरणें हैं उनकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर किस प्रकार का इंजन है? तो रेफ्रिजरेटर ऊष्मा इंजन के विपरीत कार्य करने वाला इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा में बदलता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार टिन और लेड धातु Sn+Pb का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पानी में छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो पानी में छड़ के मुड़े हुए होने का कारण उसका अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट किसका मात्रक है? तो वोट शक्ति का मात्रक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष में निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस होगा। कौन सा? उत्तल लेंस। अगर आपको निकट दृष्टि दोष पूछा जाए, कौन सा? निकट दृष्टि दोष, तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दीर्घ दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का योग क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या? द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पारा किससे निकाला जाता है? तो पारे का निष्कर्षण हिंगुल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के लिए महत्वहीन है। तो दोस्तों फ्यूज के लिए उसकी लंबाई का कोई महत्व नहीं होता है। हम फ्यूज को कितनी भी लंबाई का ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोफीलिया की कमी से किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो हीमोफीलिया रोग ब्लड में आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, या डी ऑप्शन है इन सभी में। तो इसका सही आंसर होगा इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कमानी को दबाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो कमानी को दबाने पर हमेशा स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी क्या है? तो पानी एक प्रकार का यौगिक है। इसी के साथ अपने 48 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरणों के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का टिक्का किस रोग में लगाया जाता है? तो इंसुलिन का टिक्का मधुमेह रोग में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह दो हैं, बुध और शुक्र। कौन से? बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल H2O के अणुओं में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसमें उपसहसंयोजी बंध या हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन बंध या उपसहसंयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन से लेंस काम में लिए जाते हैं? तो इसके लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटा देता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है और जल 100 डिग्री से नीचे ही उबलना स्टार्ट हो जाता है। इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणों पर आवेश होते हैं, तो कैथोड किरणों पर आवेश ऋणात्मक होते हैं। और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती? आपको ऑप्शन दिया है ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यतिकरण। क्योंकि ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन ये ध्वनि और प्रकाश दोनों में होते हैं, लेकिन जो व्यतिकरण की घटना है वो केवल प्रकाश में घटित होती है, न कि ध्वनि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीतल किन किन धातुओं के मिश्रण से बना है? तो पीतल तांबा और जस्ते के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर में क्या क्या पाया जाता है? तो गन पाउडर में गंधक, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है चना, दूसरा ऑप्शन है मटर, तीसरा ऑप्शन है दाल, चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो इसका सही आंसर सोयाबीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण अपवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? तो अगर हमें दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो उसकी नेत्रिका की फोकस लंबाई में हमें नेत्रिका की फोकस लंबाई में कमी करके हम उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कैसे? जो नेत्रिका की फोकस लंबाई है उसको कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो रात में तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डे संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लाया जाता है। वस्तु का भार कब बढ़ेगा दोस्तों? जब इसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर लाया जाता है। और दोस्तों, किसी भी वस्तु का सर्वाधिक भार ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण किसका बना होता है? तो एक अल्फा कण 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, किस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के योग बराबर होने पर परमाणु क्रमांक बराबर है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन विक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगर आपको सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए, क्या उपग्रह, तो इसका आंसर होगा गैनीमीड। यह भी बृहस्पति का ही उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एटम बम का सिद्धांत क्या है? तो एटम बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगर आपको हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसमें निकाय से न ऊष्मा ली जाती है न ही दी जाती है, कौन सा प्रक्रम कहलाता है? तो ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? तो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि नाभिकीय संलयन है हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी कण कौन से होते हैं? तो आपको ये पूछा है कि अल्फा, बीटा और गामा कणों में सबसे भारी कण कौन सा होता है? तो सबसे भारी कण अल्फा कण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश क्या है? तो आवेश इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तो अश्रु गैस के रूप में CCl3N2O और N2O गैस काम में ली जाती है। मुख्य रूप से N2O गैस का उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां थकान अनुभव करती हैं क्योंकि उनमें जमा हो जाता है
अगर आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो आपकी मांसपेशियां थकान महसूस करती हैं। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दबाव मापने में काम आता है। रक्त का दबाव मापने में स्पेग्नोमेनोमीटर काम में आता है। क्या? स्पेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट किसका मात्रक है? तो वोट शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? तो ज्वार भाटा आने का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है और चंद्रमा पर इसका 1/6 भाग होगा। तो इसका सही आंसर होगा 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टांका लगाने का तार किन धातुओं का बना होता है? तो टांका लगाने का तार पीबी और एसएन, टिन और लेड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी विज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वर्णांधता रोतोंदी ट्रेकोमा रोग विटामिन ए के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCl4 की संरचना किस प्रकार की होती है? तो CCl4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है। आप थोड़ा समझना कि जो CCl4 है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। देखो, हाँ, CCl4 की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है दोस्त। देखो आप, इसके सेंटर के अंदर कार्बन पाया जाता है और इसको जो चारों कोने हैं उनके ऊपर क्लोरीन होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की चतुष्फल की संरचना होती है CCl4 की। किसकी? CCl4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? तो फ्यूज परिपथ में मुख्य धारा तार से फ्यूज तार को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र ग्रह बुध और पृथ्वी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत और सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाने वाला फल है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक किसका मात्रक है? तो क्यूसेक बहते पानी का आयतन मापने का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उससे कहते हैं, तो उसे कक्ष कहा जाता है। क्या? कक्ष। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष हेतु अवतल लेंस काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होगा। क्या? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपको, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज
हेनरी बेकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आलू में सर्वाधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की इकाई क्या होती है? तो त्वरण की इकाई मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो आग बुझाने में प्रयुक्त गैस CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो जो हमारे घरों पर रेफ्रिजरेटर या फ्रिज काम में लिया जाता है उसमें फ्रीऑन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर किस धातु से बने तार का प्रतिरोध, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस हमेशा घटेगा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, मतलब कि तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में हमेशा कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है AC परिपथ में या DC परिपथ में? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा AC परिपथ में किया जाता है, जो हमारे घरों में लाइट आती है। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे घरों में 220 वोल्ट पर करंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स विटामिन D के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ का फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2, सॉलिड CO2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पारा निकाला जाता है तो पारा किससे निष्कर्षित किया जाता है? तो पारे का निष्कर्षण हिंगुल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त निर्माण के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? तो रक्त निर्माण के लिए मनुष्य में उत्तरदायी अंग अस्थि मज्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के भरे गिलास के नीचे से पेपर गिलास के बिना गिरे झटके से निकाल लिया जाता है। यह न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288, क्या 288 ML के कोष में पहले M में 2, L में 8, K में 8, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व आर्सेनिक है। कौन सा? आर्सेनिक। कौन सा है दोस्तों? आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया या जिसे निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिकतम होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 36.9 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो स्वप्रेरकत्व की इकाई हेनरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर गैसों का व्यवहार विद्युत के प्रति कैसा होता है? तो सामान्य ताप पर गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या? विद्युत की कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो कभी कभी चमक उत्पन्न होती है, इसका क्या कारण है? तो गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलना इसका मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जबकि लिफ्ट, तो इसका कारण पूछा है, तो इसका सही कारण होगा लिफ्ट नीचे की ओर समान त्वरण से जा रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या कारण है कि एक लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि पारे में तैरती रहती है? तो इसका सही आंसर होगा पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। क्या? पारे का घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एचपी का वैल्यू कितना होता है? तो एक एचपी, एक हॉर्स पावर का वैल्यू 746 वोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, घड़ी की चाबी भरने में उसमें कौन सी ऊर्जा स्थित घड़ी की चाबी भरने में उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर वस्तु की प्रत्यास्थता गुणांक में क्या प्रभाव होगा? तो ताप बढ़ाने पर वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो शराब के रूप में इथाइल एल्कोहल काम में लाया जाता है। क्या? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है? तो सरल आवर्त गति में वेग का मान स्थिर नहीं रहता है। नेक्स्ट, कार बैटरी में एसिड प्रयुक्त होता है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महो किसका मात्रक है? तो महो चालकता का मात्रक होता है। अगर आपको ओम पूछा जाए तो ये प्रतिरोध का मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोल होना किसका उदाहरण है? तो यह पृष्ठ तनाव का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट में चढ़ने पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? जब व्यक्ति लिफ्ट में चढ़ता है तो व्यक्ति का भार बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का मात्रक और अगर विभवांतर का मात्रक भी पूछा जाए, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार बल का मान कितना होता है? तो बल F बराबर फोर्स बराबर द्रव्यमान m गुणा त्वरण a होता है। F बराबर ma ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति करती किसी वस्तु के लिए गति का प्रथम समीकरण क्या होगा? तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस का at होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बंद थर्मस में रखी बर्फ़ को तेज़ी से घुमाया जाए तो बर्फ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा बर्फ़ पिघल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किलोवाट घंटा kWh क्या kWh किसका मात्रक होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होती है। कितनी? 16.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है कूलाम का आकर्षण बल। जो अपोजिट आवेश होते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इनके मध्य कूलाम का आकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलक की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो दोलक का दोलन काल, देखो एक मिनट रुको दोस्तों, आपको समझाता हूँ पूरा कि जो दोलन का दोलन काल होता है उसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई रूट ऑफ L/G। तो दोस्तों इसके अंदर जो आवर्तकाल T होता है वो लंबाई के डायरेक्टली वर्गमूल के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे हम जो आवर्तकाल है उसको बढ़ाएंगे तो उसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है?
तो विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता के कारण क्या होते हैं? तो अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हैं। इससे पहले आया था स्थायी कठोरता के कारण है, तो उसका था आंसर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का उद्गम कहाँ से किस कारण होता है? तो सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का उद्गम हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से होता है, तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले की अपेक्षा कितना होगा? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार पहले के भार से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन से हल्के माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा, जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसका सही आंसर होगा अभिलंब से दूर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? तो हीरे के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है? क्या रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है? तो रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्यूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल कहलाता है। तो एक ही पदार्थ के दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल और दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो विकिरणों की तीव्रता बोलोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह डायनेमो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे में चालू फ्रिज का दरवाज़ा खोलने पर क्या होगा? तो बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर कमरा गर्म होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा पर भार का अनुपात 6:1 होता है। तो अगर 60 किलो भार पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर उसका भार 10 kg होगा, तो इसका सही आंसर होगा 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? तो तापमापी में थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक मिनट रुको। क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली तरल धातु क्या तरल धातु, तो इसका आंसर होगा Hg, मरकरी। अगर आपको ये पूछा जाए कि तरल अधातु तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। तरल धातु मरकरी और जो तरल अधातु है वो क्या होगी? ब्रोमीन। तो दोस्तों, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चा सूर्य की धूप में नहीं निकलता उसको कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीरीज में। पहले ये क्वेश्चन ऐसे था कि विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है, और हमें विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश में नहीं जाने से रिकेट्स रोग
हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शांत समुद्र में खड़ी नाव से उतरने पर नाव किस दिशा में बहेगी? तो नाव उतरने की विपरीत दिशा में जाएगी। यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो दूर ग्रह वरुण है, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो वह धातु सोडियम होती है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होती है और यह वायु के साथ क्रिया करके विस्फोटक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो जो परमाणु का नाभिक होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से भरा हुआ होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? तो विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का दाब घटने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? तो दाब घटने पर क्वथनांक भी कम हो जाता है। इसका सही उदाहरण आप देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति पहाड़ों पर खाना पकाना आसान होता है धरातल की अपेक्षा में, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो दाब का मान कम होता जाएगा और क्वथनांक बिंदु कम आ जाएगा। तो क्वथनांक बिंदु कम होने के कारण पहाड़ों पर खाना पकाना आसान होता है धरातल की अपेक्षा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली चमकने के बाद आवाज़ सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि ध्वनि की गति कम होती है और प्रकाश की गति ज़्यादा होती है। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी विद्युत का होता है, तो शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे में किस प्रकार का बंध होता है? तो हीरे में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम की लंबाई बढ़ा देने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जैसे हम पेंडुलम की लंबाई को बढ़ाएंगे उसका आवर्तकाल भी वैसे वैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो आवर्तकाल टी होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने का कारण क्या है? का प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं तो वे ध्रुवण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। क्या? एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों में ड्राइवर द्वारा पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो प्रयुक्त दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अगर आपको पूछा जाए कि हेडलाइटों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो रदरफोर्ड ने नाभिकीय विखंडन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट का मान किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट का मान 1 जूल अपॉन कूलाम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओजोन परत किन किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट पैमाना और डिग्री सेल्सियस पैमाना किस ताप पर बराबर होते हैं? तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होती है उष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? तो आरबीसी शरीर में सीरा और धमनी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? तो
वस्तु का भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं चालकों के, अर्धचालकों के, कुचालकों के। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण मिश्रित अर्धचालकों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोवाट में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। वह ताप जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ट्रेकोमा रोग आँख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है? तो KOH, जिसको हम KOH के नाम से जानते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाभिकीय प्रक्रिया में मंदक के रूप में किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय प्रक्रिया में मंदक के रूप में भारी जल D2O, किसका? भारी जल D2O और ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते या उगते सूर्य का रंग लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसके लाल दिखाई देने का कारण प्रकीर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जनित HIV रोग है, विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु जनित रोग एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर के तार में नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर होती है। अगर हम विद्युत धारा की डेफिनेशन देखें तो विद्युत धारा की डेफिनेशन ये होती है, किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक ट्यूब के एकाएक फट जाने से इससे निकलने वाली हवा ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि रुद्धोष्म प्रसारण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में धातु होती है? तो विटामिन B12 में धातु पाई जाती है। और विटामिन B12 में दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। कौन सी? कोबाल्ट धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को रातें साफ क्या है ये? हाँ, जो बादलों की रातें होती है वो साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है। इसका कारण, तो इसका कारण होगा बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरणन या प्रकीर्णन नहीं हो पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंबल में लिपटी बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती क्यों? क्योंकि कंबल बर्फ को भारी वातावरण के संपर्क में नहीं आने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का अपवर्तन गुणांक निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, या इन सभी पर? तो इसका सही आंसर होगा इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का होता है? तो कंप्यूटर की फाइल का नाम अधिकतम 8 अक्षरों का होता है। कितना? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं और उनकी संख्या 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने को न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई होती है, तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स वायरस किसका नाश करता है? तो एड्स वायरस संक्रामक तंत्र का नाश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने के उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण। तो विभवांतर मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु के फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण पर फेंका जाना चाहिए। तो अधिकतम ऊंचाई किसी वस्तु को देने के लिए उसे धरातल से 45 डिग्री कोण बनाकर फेंका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी किस धातु को केंद्र की ओर ले जाने पर उसका भार क्या हो जाएगा। तो केंद्र की तरफ किसी वस्तु को ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी में मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं। तो एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जिसमें जो ब्यूटेन है वो 80% कितनी 80% और जो प्रोपेन है वो 20% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्ती का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है। तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का कुचालक है नमक का घोल, ग्रेफाइट, नाइट्रिक एसिड या शुद्ध जल। तो दोस्तों आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे भारी कण कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसका सही आंसर होगा अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है क्यों। अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की अपेक्षा निर्वात में एक वस्तु का भार अधिक होता है क्यों। निर्वात में उत्प्लावन बल नहीं होता है। क्या निर्वात में उत्प्लावन बल नहीं पाया जाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तालाब के पेंदे का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है क्यों। संवहन प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच, जब जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत प्रेस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से किसका सूत्र प्राप्त होता है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संवेग का फॉर्मूला हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि जो विटामिन बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। किस में, वाटर में घुलनशील होते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों WBC। क्या WBC वाटर, विटामिन बी, विटामिन सी घुलनशील, और जो शेष विटामिन बच गए वो वसा में घुलनशील होते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग लाई जाने वाली धातु। तो स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग में लाई जाने वाली धातु स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है। तो चांदी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
इसका फॉर्मूला NaHCO3 होगा। क्या? NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर होता है एक ऊष्मा इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल तथा अर्घ किसकी मात्रक है या इकाई है? तो जूल इस ऊर्जा की SI और जो अर्घ है वो CGS मात्रक है। कौन सा? CGS। और जो जूल है वो SI मात्रक है किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, शुष्क बर्फ क्या होती है? सॉलिड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता? तो गामा किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है? तो नाइट्रोजन गैस के साथ मैग्नीशियम धातु जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा होता है? तो हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं मिश्रित अर्धचालकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? गैसों का विद्युत विसर्जन। क्या? गैसों का विद्युत विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता कम या अधिक करने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है? ट्रांसफॉर्मर। किसी बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा हमेशा ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जाता, क्यों? क्योंकि पेट्रोल पानी पर तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में अधिकतम कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतीली का पानी गर्म आग पर रखने पर एक साथ पूरा गर्म होता है, संवहन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण चढ़ता है? तो दिए की बत्ती में तेल ऊपर केशिक तत्व के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु का भार कितना होता है? तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु का भार 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वैपरास क्या है? तो मनुष्य की सर्वैपरास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल है, घर्षण क्या है? तो घर्षण एक प्रकार का बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतापी प्रक्रम में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्या रहती है? तो जो समतापी प्रक्रम है उसमें आंतरिक अणुओं की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोकोर किस की कमी से होता है? तो क्वाशियोकोर बच्चों में होने वाला एक रोग है और यह कुपोषण के कारण होता है और इसका मुख्य कारण प्रोटीन की कमी होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती है, क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है, जब पानी जमता है तो वह अपना जो आयतन होता है वो आयतन बढ़ाता है और जो बर्फ़ है वो अपने आयतन में वृद्धि करेगी तो पाइपें फट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या? NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस का किसका मिश्रण है? तो दोस्तों प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के कितने भाग होते हैं? तो हृदय के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किन दो राशियों की विमा समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो डिग्री सेल्सियस में उसका मान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और दोस्तों एक रिलेशन मैं आपको बताता हूँ, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन में, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर साइंस की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर एक न्यूमेरिकल आता है। तो ये देखिए C-0/100 इक्वल F-32/180 बराबर होता है R-0/80। ये बराबर होता है K-272/100 के। ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा। इससे आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से केल्विन में जो टेम्परेचर है वो बदलने में हमेशा सहायता मिलेगी। दोस्तों अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन है अपना, किन दो राशियों की विमा समान होती है? तो राशियों की विमा कार्य और ऊर्जा की बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण बीमारी किसके दूर होती है? तो कुपोषण बीमारी संतुलित आहार करने से दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन होता है एक, प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन हमेशा धनावेशित और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 प्रोटॉन किस में होते हैं? तो 6 प्रोटॉन कार्बन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं किसी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब में धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की अपेक्षा होता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु भार 55 तथा परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो 55 परमाणु भार और 25 परमाणु क्रमांक वाले तत्व में 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन होंगे। क्योंकि दोस्तों जो परमाणु भार होता है इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है और यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या होती है किसी तत्व में। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ग्लेशियर में बर्फ पिघलने का कारण क्या होता है? तो ग्लेशियर में बर्फ पिघलने का कारण ताप में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरी में तरंगों का वेग निर्भर करता है डोरी के तनाव पर। किस पर? डोरी के तनाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्यूप्रेशर क्या है? तो एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से एक उपचार विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन मसूड़ों में होने वाली बीमारी कौन सी है? तो जो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, यह मसूड़ों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कांच की छड़ को पारे में डुबा कर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता क्योंकि जो संसंजक बल है वो उसका अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज का वेग ज्ञात करने के लिए काम में लाया जाता है कैथोड किरण कंपनदर्शी। क्या? कैथोड किरण कंपनदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्स किरण किसके समान होती है? तो अक्स किरणें गामा किरणों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो किसी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ाने से चालकों का प्रतिरोध क्या होगा?
अगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, किसको, टेम्परेचर को, वैसे वैसे रेसिस्टेंस हमेशा घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसकी परिभाषा देता है? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग की परिभाषा हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम कब होगा? तो जी का मान सतह से 100 मीटर गहराई पर जाने पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर होती है स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर द्वारा, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का कार्य। तो ट्रांसफॉर्मर का कार्य एसी परिपथ में वोल्टता को बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग हमेशा ठोस में सर्वाधिक होता है। ठोस में अगर आपको सर्वाधिक पूछे तो स्टील में सर्वाधिक होता है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शनों के अनुसार लोहा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र बनता है क्यों? क्योंकि जो पानी है उच्च ताप पर उबल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस किसे प्रभावित करता है? तो डायलिसिस किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो आग बुझाने में प्रयुक्त गैस CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। ताप बढ़ाने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर होगा बढ़ता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एस का फ्लोराइड होता है। तो एल्यूमिनियम एस का फ्लोराइड बॉक्साइट होता है। क्या? बॉक्साइट। बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो पानी पर तैरती है, इसका सही आंसर होगा सोडियम। क्या? सोडियम, Na। कौन सी धातु पानी पर तैरती है? सोडियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। दोस्तों, इसी के साथ अपने साइंस के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। इस सेशन से आपको आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा।